बड़े दो गिले होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले। अंग्रेज हमारे यहाँ के योगा सीखते हैं, हमारे वैदिक कल्चर को कॉपी करके बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, हमारे तीर्थों में भी आते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमारे रामायण और महाभारत जो है वो सिर्फ महाकाव्य है, कहानी है, रियलिटी नहीं। तर्क देते हैं कि जीसस क्राइस्ट का सारा कुछ हिस्ट्री में नोटेड है, कहां पैदा हुए, कहां ये हुआ, कहां वो हुआ, सब कुछ सामने मौजूद है। इवन इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद और जितनी भी इस्लाम में चीजें हुई उन सब की इंपॉर्टेंट सारी इमारतें, 1400 साल पुराना सब कुछ एकदम आंखों के सामने रह सकता है और है, सब कुछ अवेलेबल है, जमीन के ऊपर अवेलेबल है। पर उनका सवाल यह है कि महाभारत से रिलेटेड कुछ भी जमीन के ऊपर क्यों नहीं है? महाभारत के कोई भी सबूत इतने पुख्ता नहीं है जो कह दें कि महाभारत सच में हुआ था। जी हां दोस्तों, यह कहना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के दो गले लोगों का, गोरों का, बहुत से लोग हैं उनका भी। तो अगर उनका कहना सही है कि महाभारत सच नहीं है, तो सन 1950 में भारत के सबसे फेमस आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर प्रोफेसर बीबी लाल ने जो खोज कर निकाला था हस्तिनापुर का वो पुराना कैपिटल जो कौरवास का कैपिटल था, राजधानी थी कौरवों की, वो क्या है? विदुर का टीला उन्होंने खोज कर निकाला था, वो क्या है? द्रौपदी की रसोई उन्होंने खोज कर निकाली थी जिसमें कि सोने के जेवर मिले थे, तांबे के बर्तन मिले थे, आइवरी हाथी के दांत के बने हुए पासे मिले थे, वो क्या है? अगर महाभारत झूठ है तो श्री कृष्ण की द्वारका जो मिली है गुजरात के पास में सबमर्ज्ड मरीन आर्कियोलॉजिस्ट को, धरती ही नहीं सागर में भी वो सारे सबूत मौजूद हैं। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने वो सारी जगहें जितनी उनसे हो सकी उन्होंने एक्सकेवेट किया और जमीन में उनको आर्कियोलॉजी के दौरान में काफी सारे सबूत मिले, पॉटरीज मिली, औजार मिले, लोहे के औजार, उन्हें तीर मिले लोहे के। जी हां दोस्तों, उसके बाद जो मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने समंदर के अंदर द्वारका तक खोज निकाली। मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, प्राकृतिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये कह दिया उन्होंने। इसके बाद भी क्या सबूत दे रहे? बताइए सर, क्या महाभारत सच है या झूठ? 18 दिन तक चला वो महायुद्ध जिसमें 45 लाख लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन महज 18 योद्धा बच पाए। वो युद्ध जिसमें इंसान ही नहीं भगवानों ने भी लड़ाई की थी, उसके अवशेष कहां हैं, उसके सबूत कहां हैं, पूछते हैं ये लोग। तो या इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने सब कुछ खोद कर निकाला है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा कुछ है जिसे अभी भी एक्सकवेट करके निकाला जाना बचा है। तो ये सबूत नहीं तो और क्या है? तो आज भी भारत की उन जगहों का नाम सेम क्यों है? कुरुक्षेत्र आज भी है, हस्तिनापुर आज भी है, ये सब कैसे आज हैं? अभी तक उन जगहों के नाम क्यों नहीं बदले? मथुरा आज भी है, द्वारका आज भी है। तो क्या ये पूरा महाकाव्य था या फिर इतिहास था? उस वक्त जो घटा उसका सार था। भगवत गीता में इस पूरे युद्ध का वर्णन दिया है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या हुआ उसका वर्णन दिया है। श्रीमद् भगवत गीता में उन सारी घटनाओं को इंगित किया गया है। 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में कृष्ण अर्जुन के डायलॉग्स, संजय और धृतराष्ट्र के बीच होने वाली बातचीत, सब कुछ। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह तक पता लगाया है कि उस वक्त सारी चीजों की गणना बड़े कॉम्प्लेक्स वे में की जाती थी। आज हम क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग कब हुआ? इस तारीख को हुआ, तारीख से संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई? इस तारीख को हुई। इसकी जन्मतिथि कब थी? इस तारीख को हुई। सिंपल है हमारे लिए। अंग्रेज लोग सिंपल ही सोचते हैं, कॉम्प्लेक्स सोचना उनकी दिमाग की तंत्रिकाओं की एबिलिटी से बहुत ऊपर है। पर हिंदू और वैदिक जो साम्राज्य था उस वक्त का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सोचता था। वो एक दिन को समझाने के लिए, बताने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन तक को वहां नोट करते थे वो लोग। उन्होंने हर दिन को बताने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को नोट किया है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की हैं कि महाभारत में जब इस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उस समय जो ग्रहों की दिशा थी वो इस प्रकार की थी, जो तारामंडल था वो यहाँ था। तो उसके बाद आज की तारीख में जब सिमुलेशंस में डाला जाता है कि ग्रहों की दिशा ऐसी कब रहती है या ऐसी कब रही होगी, तो आजकल तो AI सिमुलेशंस आ गए हैं। अगर आप किसी एक चीज को फीड करेंगे तो उसके पहले और बाद का वो कैलकुलेट करके, सिमुलेट करके आपको बता देते हैं। तो ग्रहों की दिशा की जो डायरेक्शन बताई गई है महाभारत में और दूसरे ग्रंथों में जब उन्हें फीड की गई तो पता चला ये वाकई में आज से 4000 साल पहले, 3000 साल पहले की बात है। तो आप समझ के देखिए कि उस वक्त की बात अगर उन्होंने लिखी है और वहां पर जो आसमान में जो तारामंडल की जो पोजीशन थी वो तक नोट रखी है, तो आप कैसे इसको झुटला सकते हैं दोस्तों? जियोग्राफिकल एविडेंस आपको सामने मिल रहे हैं। कौरवों की ओर खड़े भगदत्त जो लोग थे, इनका जो ओरिजिन है वो इराक से है। उस वक्त ये भगदत्त थे, आज का इराक। सुदक्षिणा, ये लोग जो कौरवों के साथ लड़े थे वो मॉडर्न डे ईरान में है। मामा शकुनी के बारे में बताया जाता है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के किसी इलाके के बीच में राज करते थे। कलिंगा, जिनका साम्राज्य उड़ीसा में था, उनका भी वहां पर वर्णन है महाभारत में। जयदत्त
पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध और बलूचिस्तान में फैला था इनका राज। ये सारे लोग थे, कौरवों के साथ लड़े थे। ये लिखा हुआ महाभारत में। पांडवों के लिए कौन लड़ा था? पांचाला आज का उत्तर प्रदेश, आज भी मौजूद, उसे पांचाला कहा जाता था, इसके सबूत मिल चुके हैं। मत्स्य राजस्थान को कहा जाता था, मगध बिहार को कहा जाता था, पंड्या दक्षिण भारत को कहा जाता था। ये सारे लोग पांडवों के लिए लड़े थे। तो पूरी जियोपॉलिटिक्स लिखी हुई यहाँ पर, जो उस वक्त से आज के बीच में सीधे तारतम्य बनाती है। और किस बात का सबूत मांगेंगे आप? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस और रिसर्च से पता चला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता चला है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को पता चला है कि उत्तर प्रदेश में काफी सारे ऐसे इलाके मिले हैं जहां अस्त्र और शस्त्र मिले हैं जो डेटेड बैक हैं 3000 से 2000 साल पहले के, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू महाभारत काल, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तो किसी की भी डेट निकालनी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के तमाम हिस्सों में इस प्रकार के एक्सकेवेशन हुए और वहां इस प्रकार के हथियार और खाना बनाने के लिए पॉटरीज जो होती है वो निकली हैं, मासिव स्केल पे निकली है। आपको बता दें 4000 साल पुराना रथ भी निकला है। अब इन अंग्रेजों को कौन समझाए? इनका कहना है कि आयरन एज जो था वो इस वक्त आया था, और आयरन एज से पहले कोई इतना सम्राट नहीं हो सकता। आप नहीं थे सम्राट, हम तो थे। हमारे पास दिक्कत ये हुआ कि हमारे भारत में जो विदेशी आक्रांत आए थे वो आए, कई लोगों ने यहाँ पर राज किया, तो यहाँ पर जमीन के ऊपर जो चीजें बची थी उन्हें सपाट कर दिया गया। इस वजह से इसीलिए हम भारतवासियों को हमारे सबूत जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे खोजने पड़ रहे हैं। हमारे जो महाभारत के सबूत हैं, जो रामायण के सबूत हैं, वो सब जमीन के अंदर रह गए हैं, ऊपर कुछ नहीं बचा, समझ के चलिए। ये हमारी प्रॉब्लम है। कई सारे अर्दनवेयर्स मिले, थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी के तहत उसको स्टडी किया गया, सब 4000 साल 3000 साल पुराने मिले। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने मिल करके इस पूरे एरा को महाभारत एज वाला बता दिया। इसके बाद भी इन्हें सबूत चाहिए। 1963 में ही एक्सकेवेशन के दौरान मिल गए थे पुख्ता सबूत द्वारका के होने के। अब इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी अगर कोई सबूत मांगे तो हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। हमें हमारी आस्था को मजबूत रखना है, बिलीव करना है स्तुति और स्मृति में, क्योंकि स्तुति और स्मृति ही वो दो चीजें थी जिसके माध्यम से हिंदू प्राचीन वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल करके पुराने काल से आज तक की अपनी जो है परंपरा उसको लेकर के आए हैं, अपनी पहचान को लेकर के आए हैं। इसके लिए हमें किसी एडवांस्ड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आज नहीं तो कल जब और बेहतर तरीके से एक्सकवेशन होंगे तो और बेहतर और ज्यादा अच्छे तरीके से सबूत मिल पाएंगे महाभारत और रामायण के। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सबको कुछ नया जानने को मिला होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि महाभारत सच में हुआ था, रामायण सच में हुआ था। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।